बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम किस तरह से यूनिटी पैकेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यूनिटी पैकेज क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आपके पास हमने ये प्रीफैब्स बना लिए हैं और हम चाहते हैं कि ये वाली प्रीफैब्स जो हैं हम या कोई सर्टन प्रीफैब हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसको यूज़ करना चाहते हैं किसी दूसरी गेम में, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए पैकेज। जब भी हम किसी प्रीफैब को एक्सपोर्ट पैकेज करते हैं तो उससे रिलेटेड उसके साथ जो टेक्सचर है या मटेरियल है वो भी एक्सपोर्ट हो जाता है और नेक्स्ट गेम के अंदर हम या नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम उस यानी यूनिटी पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर प्रीफैब को भी यानी बना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी सर्टन फोल्डर को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि ये जो प्रीफैब का फोल्डर है इसको हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं और एसेट्स में जाते हैं और जहाँ पे प्रीफैब के नाम को चेंज करते हैं और इसको बोलते हैं पार्टिकल इफ़ेक्ट्स। और अब हम सीन को रन करते हैं तो होपफुली ये उसी तरह से रन होगा। यहाँ पे मैंने इस सीन के अंदर सारे पार्टिकल्स डाले हैं और अगर हम पूरे प्रोजेक्ट को यानी यूनिटी पैकेज बनाएं तो उसको फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ऑन एसेट स्टोर एज वेल। तो अभी हम फॉर टाइम बीइंग पार्टिकल इफ़ेक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक किया, एक्सपोर्ट पैकेज किया और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीफैब्स के साथ साथ हमारे पास ये इससे रिलेटेड मटेरियल्स और टेक्सचर्स वगैरह भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो हम इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए यूनिटी पार्टिकल्स यानी पैकेज, यूनिटी पैकेज। तो हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं और हम कहते हैं जी पार्टिकल इफ़ेक्ट्स और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये पैकेज हमारा अब एक्सपोर्ट हो चुका है और हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इस पैकेज को हम कट कर सकते हैं और अभी मैं फॉर टाइम बीइंग अपने यूनिटी एसेट्स के फोल्डर में डालूँगा। इसी तरीके से ये सारे के सारे एसेट्स बनते हैं और अब हम इसको बेशक जो है वो क्लोज़ करते हैं विंडो को और हमारे पास जो ये वाला अब था प्रोजेक्ट, ये अब हमें को नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यूनिटी का कोई और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और इसके अंदर हम सेम यूनिटी पैकेज को इंपोर्ट करके तो देखते हैं कि आया ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो हम इसको यानी हिल थ्रिल गेम के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं और लेट्स सी ये किस तरह से काम करता है। तो होपफुली इट विल वर्क फाइन और इस तरह से आप यूनिटी के पैकेजेस बना सकते हैं और इन पैकेजेस को अपनी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं या आप यूनिटी एसेट स्टोर पे भी इनको अपलोड कर सकते हैं। तो यूनिटी एसेट स्टोर पे किस तरह से अपलोड किए जाते हैं इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, तो आप वो वाली वीडियो सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो एनी हाउ हम यहाँ पे आ जाते हैं और अगर हम एसेट्स में यहाँ पे इस पैकेज को हम इंपोर्ट कर लें तो इंपोर्ट करते हैं तो आप देखेंगे सिंपली ये एसेट जो है यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा और हमारे पास पार्टिकल इफ़ेक्ट्स के नाम से एक नया फोल्डर यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये आ गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये प्रीफैब्स हैं और अगर हम किसी प्रीफैब को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं तो अब आप ये चूँकि मेन मेन्यू सीन है तो हम नेक्स्ट किसी सीन में इसको ट्राई करते हैं तो ये बेटर हमें व्यू जो है वो मिलेगा। तो लेवल 2 में चले जाते हैं और यहाँ पे हम प्रीफैब को ऐड करते हैं और तो यहाँ पे आ जाते हैं और कार के पास जाते हैं जहाँ से हम देख भी पाएँ अपने प्रीफैब को और यहाँ पे हम इन पार्टिकल्स को ट्राई करते हैं। तो
पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल इफ़ेक्ट्स, और यहाँ पे आप इन इफ़ेक्ट्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमने स्नो इफ़ेक्ट जो है वो अपनी न्यू गेम में इसको यूज़ कर लिया। इसी तरह से आप रेन इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, इसी तरह से आप फायर इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, और सिंपली आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये कोई भी जो पार्टिकल है वो काम करने लगेगा, और विच इज़ वेरी गुड, वेरी इजी। और आपने देखा जी कि कितनी आसानी से हम जो पार्टिकल्स को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ सीखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।